गाइस गाइस गाइस, यार ये शराब भी ना कमाल की चीज है। दोस्तों के साथ पियो तो माहौल बना देती है, और अकेले में पियो साले सारे गम भुला देती है। अरे वाह, आज तो बड़े मूड में लग रहा है। लेकिन हाँ, हिसाब से पीना, तुझे ड्राइव करके घर पे भी जाना है। अरे डोंट वरी ब्रदर, यू नो शराब पीने के बाद ना मैं गाड़ी और भी मक्खन की तरह चलाता हूँ। नो कार्तिक, राजीव इज राइट। आप अकेले नहीं जा रहे हो, आपके साथ सेजल भी है एंड शी इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी। ऑफ कोर्स शी इज माय रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड प्रायोरिटी टू। Really? या You think like that? डू यू हैव एनी डाउट? जहाँ श्योरिटी हो वहाँ डाउट की गुंजाइश नहीं होती। सेजल यार कुछ भी बोल रही हो तुम। मैं कुछ भी बोल रही हूँ या तुम कुछ भी बोल रहे हो, आई एम योर रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड प्रायोरिटी। यहाँ आने से पहले डिड यू थिंक अबाउट माई प्रायोरिटीज? यू नो व्हाट सेजल, मैंने और राजीव ने पहले ही प्लान कर लिया था यहाँ आने का, एंड ऑल ऑफ सडन तुम प्लान करती हो अचानक से चलो मूवी देखने चलना है। इट्स नॉट पॉसिबल यार। अचानक से मैंने मूवी की टिकट 3 दिन पहले से बुक कर ली थी। सेजल सॉरी सॉरी सॉरी, इस बारे में पहले ही तुमसे माफी मांग चुका हूँ, सॉरी बोल चुका हूँ तुम्हें मैं। एंड यू नो वेरी वेल आई हेट लव स्टोरीज, मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है लव स्टोरीज में। आई नो दैट। तुम्हें ना लव स्टोरीज में इंटरेस्ट है ना रोमांस में, उसमें भी मैं तुम्हारी प्रायोरिटी नहीं होती, राइट? अब ये तुम कहाँ की बात कहाँ लेके जा रही हो? मैं तो पॉइंट पर ही हूँ। बात प्रायोरिटीज की चल रही है ना, तुम पॉइंट घुमा रहे हो। सेजल डोंट स्पॉइल माय मूड एंड एवरीवन्स मूड या, एंड जस्ट एंजॉय ना। आई एम एंजॉयिंग इट। नो यू आर नॉट एंजॉयिंग या, एंड तुम ये नॉनसेंस बातें करके सबका मूड खराब कर रही हो यहाँ पे। सी, अब मेरी बातें भी बुरी लगने लग गई। अब कहाँ गई तुम्हारी प्रायोरिटीज? आई एम डन, मैं बार काउंटर पे जा रहा हूँ। यू वांना कम राजीव? कार्तिक, सेजल जस्ट चिल यार, ऐसी छोटी छोटी बातों पर आर्गुमेंट्स नहीं करते। तुम्हारे लिए छोटी बातें होगी मेघना, मेरे लिए नहीं। यू वोंट अंडरस्टैंड। तो मेक मी अंडरस्टैंड। लीव इट यार। I'm really sorry if I spoiled your mood. जस्ट चिल। चीयर्स। चीयर्स। आज जल्दी आ गए? अरे आज तुम घर पे ही हो? हाँ, वो क्या हुआ? वो एक इंक्वायरी बैठी है मेरे एनजीओ पर। ओह, मैंने तो पहले ही कहा था, यू आर नॉट क्लैरिफाइंग द सोर्स ऑफ मनी। नाउ लेट्स सी व्हाट हैपेंस नेक्स्ट। यार इतनी सुबह सुबह कोई कॉल करता है क्या? जब लोगों को डोरबेल की आवाज सुनाई ना देना तो फोन की ही बेल देनी पड़ती है। कब से दरवाजे पे खड़ी हूँ, बेल कर रही हूँ। दरवाजा खोल जल्दी। यार आती हूँ। हे, ऑल ओके? नथिंग इज ओके। अरे बता भी तो, हुआ क्या?
हाँ? तेरे घर कुछ दिन रहने आई हूँ, रखेगी क्या? ओ माय गॉड, अब क्या किया कार्तिक ने? यार, he just care about his feelings. What about my feelings यार? मैंने उसे मना कर दिया कि I'm not interested. जबरदस्ती किया जा रहा था यार। फीमेल्स की लाइफ में ना बड़ी अजीब सी चीज है, कोई अवॉइड करना चाहता है तो कोई एक्सप्लोर करना। हाँ, जानती हूँ। मैंने कब मना किया उसे एक्सप्लोर करने के लिए? बट मेरी भी एक लिमिट है यार। मैं उसकी बीवी हूँ, कोई गुलाम नहीं। उसका जब दिल चाहेगा, जो दिल चाहेगा वो करेगा मेरे साथ। कहता है मुझे डिवोर्स देगा। वो क्या मुझे डिवोर्स देगा? मैं उसे डिवोर्स दूंगी। तू मेरा डिवोर्स करा दे बस। तू किसी लॉयर को जानती है क्या? अरे क्या बात कर रही है तू? काम डाउन, शांत हो जा। आजा बैठ, सिट डाउन। देख तू शांत हो जा। विल सॉर्ट आउट, विल फाइंड समथिंग, ओके? दिस इज द ओनली सॉल्यूशन यार। नो, तू पहले रिलैक्स हो जा। कुछ दिन यहाँ रुक और दिमाग ठंडा रख के सोच। ऐसे जल्दबाजी में लिए गए फैसले अक्सर गलत होते हैं। आई लव हिम। आई नो, ये प्यारी तो है जो रिश्तों को बांध के रखता है, और ये इतना कमजोर नहीं है। ट्रस्ट मी। मैं आती हूँ। ये सेजल इतनी सुबह? कार्तिक से झगड़ा करके आई है। कह रही है कि इसे डिवोर्स चाहिए। डिवोर्स? क्या बोल रही हो? पार्टी में तो सब कुछ ठीक था ना, फिर ये? वही तो कह रही हूँ, पार्टी वाली बात नहीं है, बात कुछ और है। ओह, आई सी। आओ बात करते हैं। हाय सेजल, हाउ आर यू? हाय, आई एम गुड। आप कैसे हैं? आई एम गुड गुड। यूं अचानक कार्तिक कैसा है? अब वो मैडम कार्तिक से झगड़ा करके आई है। कह रही थी कि उसे तलाक चाहिए। तलाक? अरे तलाक कोई मजाक है क्या? और इन दोनों की शादी को हुए कितने दिन? अभी से झगड़े शुरू? अब कह रही है कि इसे उस घर में नहीं जाना। सी, आई एम स्टेइंग हियर जब तक मेरा डिवोर्स फाइनल नहीं हो जाता। अगर तुम लोग को प्रॉब्लम है तो मुझे अभी बता दो, मैं किसी होटल में चली जाऊंगी, लेकिन मैं उस आदमी के पास बिल्कुल भी नहीं जाऊंगी। ओके ओके, स्टे हियर बट डोंट थिंक अबाउट डिवोर्स। चल अभी चुप हो जा, मैं तुझे तेरा कमरा दिखाती हूँ। कम ऑन, गेट अप। हे, कॉफी फॉर यू। अरे तुम सोई नहीं अभी तक? मुझे लगा सो गई होगी। नहीं, नींद नहीं आ रही है। वो सेजल की सारी बातें दिमाग में घूम रही हैं। एग्जैक्टली क्या हुआ उन दोनों के बीच? कोई बहुत सीरियस बात है? सीरियस तो है। कार्तिक एक्चुअली, आई मीन ही इज एडिक्टेड। वो जो वाइल्ड टाइप बंदे होते हैं ना, क्या कहते हैं उसे, BDSM टाइप्स, वैसे। और सेजल को वो पसंद नहीं है। उसे ये सब घुटन सी होती है। तो सेक्सुअल प्रॉब्लम है दोनों के बीच। और अब ये मैडम जिद करके बैठी है कि उसे डिवोर्स चाहिए। कहीं उन दोनों के बीच कुछ मैरिटल रेप जैसा तो नहीं है? जहां तक मैं कार्तिक को जानता हूं, कार्तिक ऐसा लड़का तो नहीं है। आई डोंट नो मैरिटल रेप है या कुछ और, लेकिन जिसे ऐसा पसंद है उसे बड़ा मजा आता है, और जिसे नहीं पसंद है शायद उसे अजीब सा फील होता होगा। एनीवेज, तुम कार्तिक से बात कर लो, शायद बात कुछ और भी हो सकती है। अब इनके बीच जो लड़ाई है वो हमें ही शांत करनी होगी। ये कैसी आवाज है? रुको, मैं देख के आता हूं। अरे सेजल, आर यू ओके?
वो आई एम सो सॉरी, एक्चुअली मुझे कॉफी पीनी थी और मैंने फ्रिज से दूध निकाला और इट्स ओके, डोंट वरी, आओ इधर संभाल के। वो क्या है ना, तुम्हें कुछ चाहिए तो हमसे मांग लो। हमने अपने घर में कभी मेड और नौकर रखा ही नहीं, वैसे भी तुम्हें कुछ चाहिए तो हम दोनों से मांग लो, नो वरीज। नो मेड, व्हाई? अब क्या है ना सेजल, मेघना और हम दोनों काम पर जाते हैं तो हमें साथ में टाइम स्पेंड करने का टाइम ही नहीं मिलता, तो इसी बहाने हम कभी खाना बना लेते या कभी घर की साफ सफाई कर लेते। यू अंडरस्टैंड? एक दूसरे का साथ और कंपनी। एग्जैक्टली। सच अ वंडरफुल थॉट। शादी के बाद कार्तिक ने तो मुझे कभी खुद से कॉफी भी नहीं पूछी। कॉफी से याद आया, दूध तो इतना ही था। दैट्स ओके, मैं सोने जाती हूँ। हाँ, तुम्हारी कोई बात हुई कार्तिक से? उसका कॉल आएगा ना तो भी मैं उसका कॉल नहीं उठाने वाली हूँ। अरे परेशान हो रहा होगा वो, एटलीस्ट उसे फोन करके बता तो दो कि तुम यहाँ हमारे घर पर हो। अगर वो परेशान हो रहा होता तो खुद से कॉल कर सकता था ना, या उसके फोन का आउटगोइंग बंद है जो मेरे इनकमिंग कॉल का इंतजार कर रहा है वो। ओए, तू तेरे ये बॉयफ्रेंड वाले जोन से जरा बाहर निकल। ही इज योर हस्बैंड नाउ। देख, शादी के बाद है ना, रिश्ते नई शक्ल ले लेते हैं और उस हिसाब से हमें ढलना होता है, फिर चाहे वो लड़की हो या लड़का। मुझे नहीं ढलना वलना, मैं जो हूँ जैसी हूँ वैसे ही रहने वाली हूँ। इफ आई डोंट फाइंड इट ओके ना, देन बाय बाय। और हाँ, यू कांट फोर्स मी फॉर एनीथिंग। तो इसका मतलब मैं क्या समझूं? कार्तिक वाज रेपिंग यू? तुम्हारी परमिशन के बगैर वो तुम्हारे साथ कर रहा था? चिल, मैंने इन्हें सब कुछ बता दिया। हम दोनों एक दूसरे से कुछ नहीं छुपाते। सी सेजल, अगर ऐसा वैसा कुछ भी है तो प्लीज टेल मी, क्योंकि आज मैं कार्तिक से मिलने वाला हूँ और मुझे पता होना चाहिए कि मैं सही कर रहा हूँ या गलत। इफ ही इज डूइंग मैरिटल रेप, देन ट्रस्ट मी, मैं खुद तुम्हारा डिवोर्स उससे करवाऊंगा। नॉट लाइक दैट, आई मीन इट वाज नॉट रेप। लेकिन सी, अब तुम एक्सेप्ट भी नहीं कर रही हो। इसका मतलब कार्तिक वाज नॉट रॉन्ग, वो गलत नहीं है, बस अपनी फैंटेसीज को लेकर थोड़ा पागल है। थोड़ा पागल है? बहुत पागल है। इमेजिन दैट कि तुम्हारे हाथ पीछे बंधे हुए हैं और तुम मेघना, मैं चलता हूँ, मुझे देर हो रही है ऑफिस के लिए। तुम सेजल से बात करो। ओके, बाय। बाय बाय। हाँ, तो तुम क्या कह रही थी? मैं ये कह रही थी कि दिन ब दिन उसकी फैंटेसीज अजीब होते जा रही थी। अब इमेजिन कि तुम्हारी आंख पर पट्टी बंधी हुई है और तुम्हारे हाथ पीछे बंधे हुए हैं। और अगर ऐसी वियर्ड फैंटेसी वो रोज लेकर आए तो एक समय पर इंसान इरिटेट ही हो जाएगा ना। हाँ, कहाँ खो गई है तू? नहीं, मैं वो ये कह रही थी कि तुमने कभी कार्तिक से कोऑपरेट करने की कोशिश नहीं की? ऐसा नहीं है कि मैंने ट्राई नहीं किया या मैंने उसे मना कर दिया। मैंने उसे पहले कभी मना नहीं किया था, लेकिन एक समय के बाद नहीं, मुझे ऐसे लगने लग गया था कि मैं उसकी कोई दासी हूं और जो उसके इशारों पे बस नाच रही हूं। Cheers. I love you, brother. I love you too. ये जो तूने आज पीने का प्लान किया ना यार, ये बीवियों के साथ ना पीना ही नहीं जमता है। आज दोनों भाई जम के पियेंगे और जम के मचाएंगे। साले मचा तो तू रहा है। अबे तेरे घर का फैला हुआ रायता मेरे घर तक आ पहुंचा है। मतलब साले बोला तो ऐसे बन रहा है जैसे तू जानता ही नहीं। यार अरे भाई देख, जहां तक मेघना से मैंने सुना है, तेरी प्रॉब्लम
प्राइवेट वाली है, लेकिन ये औरतों की बातों पे मेरे को भरोसा नहीं है। चल तू बता कि एक्चुअल प्रॉब्लम क्या है। भाई देख, अरे प्रॉब्लम एक होती ना तो बताता। अरे जब से शादी हुई है प्रॉब्लम की लाइन लगी पड़ी है यार, एक दिन चैन नहीं मिलता घर पे यार। तो यहाँ पे पीने नहीं आया आप, ये तू सेजल के घड़ियाल के आंसू लेके आया है। एक बात बताता हूँ भाई तुझे, हर औरत के है ना दो हथियार होते हैं, एक उसके आंसू और दूसरा उसका हुस्न। समझ रहे हैं? दुनिया का बड़े से बड़ा मर्द हो, इन दोनों चीजों के सामने ना घुटने टेक देता है। तू बच के रही हो उससे। तुझे पता है तुझे, अरे चीट कर रही है मुझे। और सुन, उसने बताया तुझे उसका एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर चल रहा है किसी के साथ? पता है तुझे ये बात? मैं यहाँ दीवानों की तरह, पागलों की तरह घूम रहा हूँ उसके लिए, और वो मेरा ही काट रही है। अबे क्या बोल रहे है तू? अरे तुझे, अबे वो तुझसे बहुत प्यार करती है। She can't cheat you. भाई जब फोन करो उसे हमेशा फोन बिजी, और फोन मांगो तो बोलती है प्राइवेसी। अरे यार, ये हस्बैंड वाइफ में कौन सी प्राइवेसी होती है यार? हैं? अब क्या मतलब निकालूं मैं इसका? तूने उसे किसी के साथ में बात करते हुए देखा? ये उसकी कभी चैट पढ़ी तूने? अरे नहीं पड़ी, मान लिया, पर भाई मैं चूतिया थोड़ी ना हूं यार, समझ में आती है चीजें। अबे तू फिर ऐसे कैसे बोल सकता है जब तेरे पास सामने से कोई विटनेस ही नहीं है? ये भी तो हो सकता है कि वो किसी दोस्त के साथ में बात कर रही हो, या फिर ये समझ ले कि मेघना से ही बात करती हो। भाई देख, तू उसे डिफेंड करना बंद कर, ठीक है? अरे मैं उसके साथ रहता हूँ, तू नहीं रहता। मैं अच्छी तरह जानता हूँ वो कैसी है। और हाँ राजीव, मैं तुझे 1,00,000 टके की बात बताता हूँ, ये मत सोचियो कि मैं नशे की हालत में बोल रहा हूँ। तू भी अपनी बीवी पर थोड़ा ध्यान रख, नजर रख उस पर, और उसे मेरी बीवी से तो बहुत दूर रख। उस पे भी उसका रंग चढ़ गया ना भाई, पता है क्या, वो दिन दूर नहीं जब हमारी बीवियां दूसरों की बाहों में सो रही होंगी और हम ऐसे चूतियों की तरह ये दारू पी रहे होंगे यहाँ पे। देख कार्तिक, अरे भाई, अरे फालतू की बकवास मत कर, सॉरी बोल और मामला रफा दफा कर, खत्म कर यार। अरे यार भड़क मत यार, चाशनी में लिपटा हुआ झूठ ना अच्छा लगता है और सच कड़वा, पर झूठ झूठ होता है, ठीक है? और ये मैं ये सॉरी सूरी नहीं बोलने वाला यार, और तू भी ना दूर रह उससे, अच्छी तरह जानता हूं यार मैं उसे। राजीव, मैं तुझे दोस्त की हैसियत से नहीं, एक पति की हैसियत से ना एक नसीहत देता हूं भाई। ये ना जो बीवियां होती है ना भाई, ये पतंग की तरह होती हैं, जितनी ढील देगा उतनी दूर उड़ती जाएगी, समझ रहे? और तुझे पता नहीं चलेगा किस दिन किसी दूसरे की छत पे गिर जाएगी, और जितनी जल्दी कटेगी उतनी जल्दी गिरेगी, देख। इसीलिए मांझे को टाइट करके खींच के पकड़, ताकि हमेशा हमारे काबू में रहे। अबे तुझे चढ़ गई है, साले फालतू की बातें कर रहा है, बस कर। राजीव, तू जानता है चढ़ने के बाद ना इंसान एकदम सच बोलता है, समझ रहा है? मैंने यार बहुत चूत दी सेजल को, तब तक सब कुछ ठीक था, पर जिस दिन मैंने वो ढील देना बंद किया ना, मेरे ऊपर भड़क पड़ी यार। तुझे बताता हूँ भाई, तू मेघना पे नजर रख, पता चल रहा है कि वो भी सेजल की बातों में आके बाहर मुंह मार रही है।
थैंक यू राजीव। Cheers. Enjoy. ये क्या? आप तो कॉफी पे चर्चा करने गए थे ना? You know ना डार्लिंग, कॉफी पे ये सब बातें नहीं हो पाती। आई नो यू वेरी वेल। आइंदा ना ये शराब छोड़ने का ढोंग मेरे सामने मत करना। तुम तो यार बस एक दिन दारू क्या पी ली, तुमने तो आसमान ही सर पे उठा लिया। दारू पी के अपने घर पर ही तो आना, अपनी बीवी के पास। मुंह मारने तो नहीं गया ना किसी के पास। क्या भरोसा? अरे यार मेघना, तू ओवर रिएक्ट कर रही हो। अच्छा, तुम ओवर ड्रिंकिंग कर सकते हो और मैं ओवर रिएक्ट भी नहीं कर सकती। कहो यार, सब बात करना ही बेकार है। एक आदमी सुबह से ऑफिस निकला है और जब रात को घर पे आता है तो उसकी बीवी उसको खाना पीना पूछने के बजाय सवाल जवाब करती है। अरे ये घर है या जेल? वाह, तुम बाहर जाकर जो चाहे करो, लेकिन मैं एक सवाल पूछूंगी तो तुम्हें प्रॉब्लम है। मेघना, तुम्हारे ही कहने पे मैं कार्तिक के पास गया था। तुमने ही बोला था कि उसका मामला सॉर्ट आउट करो। उसका रिश्ता टूटना नहीं चाहिए, तुमने ही बोला था। हाँ, कहा था मैंने कि जाके बात करो, पार्टी करने के लिए नहीं कहा था। और अगर पीना ही था तो एक पैक पर भी बातें हो सकती है ना, इतनी पूरी बोतल गटर जाने की क्या जरूरत थी? शट अप मेघना, मुझे नींद आ रही है, मुझे जाने दो, सोना है। एजल सो गई क्या? अरे मेघना कहाँ है? मेघना सो रही है। वो रात को लेट सोई तो मैंने उसे डिस्टर्ब करना ठीक नहीं समझा। सो स्वीट। तुम कितने अंडरस्टैंडिंग हो, है ना? और एक कार्तिक, मुझे तो याद भी नहीं उसने लास्ट टाइम मुझे पानी कब दिया था। एनीवेज, थैंक यू। You're वेलकम। सेजल, एक बात पूछूं? तुम्हें मेरी कंपनी से कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना? बिल्कुल भी नहीं, अपना ही घर समझे। नहीं तो घर समझ रहा हूँ और चाहता हूँ कि तुम भी अपने घर की अहमियत को समझो। मतलब? सेजल, वो क्या है ना कि तुम मेरी बात को ठंडे दिमाग से समझने की कोशिश करो। अब तुम दोनों हस्बैंड वाइफ हो, ना कि कॉलेज कपल। और मियाँ बीवी में तो छोटे मोटे झगड़े तो होते ही रहते हैं। अब देखो ना, मेघना और मेरे बीच में भी झगड़े होते हैं, लेकिन हमें ये तक नहीं पता होता कि झगड़े की असल वजह क्या है। लेकिन हमारे बीच में झगड़ा सिर्फ एक ही वजह से होता है। एक रिश्ता दो लोगों से मिलके बनता है, लेकिन जब सामने वाला सिर्फ अपने ही बारे में सोचे तो वो रिश्ता नहीं, स्वार्थ कहलाता है। और जब उसे मेरी फीलिंग्स की कदर ही नहीं तो कैसा प्यार? He doesn't love me, वो सिर्फ खुद से प्यार करता है। How can you say that? तुम मुझसे क्लियरली बात करो। I want to sort out your fights seriously. I can't say. It's embarrassing. सेजल, हे सेजल, सच्चाई का सामना करना सीखो। हम ऐसा तो नहीं कि स्ट्रेंजर्स हैं, और तुम वैसे भी काफी पहले से मुझे जानती हो। सो ट्रस्ट मी सेजल। और मेघना ने तुम्हें नहीं बताया? मेघना ने मुझे बताया, लेकिन मैं तुम्हारे मुंह से सुनना चाहता हूँ। उसे वाइट पसंद है। पता नहीं हर रोज नई नई तरह की फैंटेसीज लेकर आ जाता है। आज ऐसा करते हैं, कल वैसा करते हैं। You mean BDSM kind of? हाँ, पता नहीं उसे अजीब सा मजा आता है, जबकि मुझे गुस्सा और इरिटेशन हो रही होती है। एक दिन तो उसने मेरे पहले हाथ बांध दिए और फिर पैर। तुम बताओ, अगर मेघना तुम्हारे हाथों को पैरों को बांध दे और आंखों पे पट्टी बांध दे तो तुम्हें क्या करने में मजा आएगा? I can't say. देखो, मैं तुमसे बहुत फ्रैंक होके बात कर रही हूँ। अगर मैं तुम्हारे हाथों को बांध दूं तो कैसे फील होगा तुम्हें?
सी, मैंने सिर्फ तुम्हारा एक हाथ पकड़ा और तुमने झट से छुड़ा लिया। वो तो मेरे दोनों हाथों को बांध देता है। सी, मेरे दोनों हाथों पर निशान पड़ गए हैं। सेजल, टू बी फ्रैंक, मुझे ये बांधने में कोई इंटरेस्ट नहीं है। वो क्या है ना, जब तक मैं खुद मेघना के जिस्म को छू नहीं लेता मेरा मूड ही नहीं बनता। जब उसे टच करता हूं तो एक अपनेपन का एहसास होता है, और तभी तो हम इंसानों ने फोरप्ले बनाया है। फोरप्ले? आई डोंट थिंक सो कार्तिक को इसका मतलब भी पता होगा। आई मस्ट से, मेघना इज अ लकी गर्ल जो तुम्हारे जैसा हस्बैंड मिला उसे। काश कार्तिक भी तुम्हारे जैसा होता। हाय। हाय। वेलकम भाभी जी। आज आप हमारे घर पे? आप तो बुलाते हो नहीं, आज सेजल की वजह से आ गई। अच्छा, यू नो, वजह जो भी हो, आज आप यहाँ पे आए वो इम्पोर्टेंट है, और मुझे ना बहुत अच्छा लगा। एक काम करते हैं, मैं आपके लिए ना एक मस्त सी चाय बना कर लाता हूँ। अब चाय बनाना सीख गए? हाँ, ये जिंदगी का अकेलापन ना इंसान को सब कुछ सिखा देता है। अब चाय, कॉफी, ये तो बहुत छोटी चीजें, यू नो। चलें? आपकी चाय। थैंक यू। नाइस। या, थैंक यू सो मच। सो डू यू मिस सेजल? मिस? वो मुझे मिस करती है? यस। झूठ बोल रही हैं आप। यू नो भाभी, हमारे बीच में ये सिचुएशन है कि ना वो मुझे मिस करती है और ना मैं उसे मिस करता हूँ। आप झूठ बोल रहे हो। यू नो, आई नो दैट यू स्टिल लव हर। देखो, आप दोनों में ऐसी कोई बड़ी प्रॉब्लम नहीं हुई है जिसे सॉल्व नहीं कर सकते, तो फिर आप ऐसे क्यों बिहेव कर रहे हैं? यू नो व्हाट, आफ्टर मैरिज कपल्स में अक्सर फाइट्स होती हैं, प्रॉब्लम्स क्रिएट होते हैं, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं है ना कि कोई घर छोड़ के चला जाए या फिर डिवोर्स की बात करें। यस, सेजल इज प्लानिंग फॉर डिवोर्स। सीरियसली? हाँ, और शायद आपने भी यही कहा था। आपको पता है उसकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम पता है क्या है? कि वो सुनती नहीं है, सिर्फ उसको अपनी चलानी होती है। एंड आप तो अच्छी तरह जानती हैं, हर किसी की अपनी फीलिंग्स होती हैं, फिजिकल नीड्स होती हैं, एंड वो एक्सपेक्ट करता है कि वो अपने पार्टनर के साथ करे, पर नो, उसे ये सारी चीजें पसंद ही नहीं आती। एंड हमेशा ऐसा नहीं होता कि उसकी चले। आई एग्री, लेकिन अगर उसे कोई चीज पसंद नहीं है तो एटलीस्ट यू मैनेज। एक सिंपल सा सेक्स, उसमें भी उसके ड्रामे हैं। प्लीज, आई मीन, जस्ट डोंट गेट इनटू इट। तुम मेरे से अपनी पर्सनल चीजें मत शेयर कीजिए प्लीज। अब आपसे क्या छुपाना भाभी, ठीक है? ये जो पर्सनल चीजें हैं ना, मैक्सिमम लड़ाइयाँ इसी वजह से होती है, और आप सबसे क्लोज हो, इसीलिए आपसे सब शेयर कर रहा हूँ।
अब सपोज करो आप सेजल हो, और अब आप यहाँ पे ऐसे ही बैठे हो और मैं आपका हस्बैंड। हाँ राधेश्याम जी, हाँ हाँ मैं आपको लिस्ट भेज देती हूँ जी, जस्ट गिव मी सम टाइम। हाँ जी, ओके थैंक यू। आई एम सॉरी कार्तिक, आई नीड टू लीव बिकॉज इतनी जल्दी? हाँ मुझे एक लिस्ट भेजनी है अर्जुन। कार्तिक बेटा, ये लड़की तेरे लिए परफेक्ट है। सिंपैथी तो कर ही सकता है तू। मेघना वो तो सुबह ही चली गई। सुबह चली गई? मुझे बिना बताए? कितने बजे गई वो? 10 बजे के आसपास। तो मैंने सोचा कि मैं आपके लिए ब्रेकफास्ट बना दूं। आपने ये ब्रेकफास्ट क्यों बनाया? अरे सुबह नींद जल्दी खुल गई थी तो मैंने बना दिया। थैंक यू। कहाँ खो गए? यस यस यस। हाँ कार्तिक बोलिए। कैसी हो आप भाभी? आई एम गुड, व्हाट अबाउट यू? ऑल ओके? यू नो भाभी, कुछ अच्छा नहीं लग रहा है। सेजल की बहुत याद आ रही थी और सोचा कि आपको फोन करूं। सी आई टोल्ड यू ना कि आप भी उसके बगैर नहीं रह सकते। एनीवेज यू नो व्हाट, एक्चुअली ये कॉल आपको मुझे नहीं उसे करना चाहिए था। एटलीस्ट आप दोनों के बीच में जो झगड़ा है वो तो सॉल्व हो जाता। अच्छा भाभी, आपकी कोई बात हुई सेजल से? हाँ वो थोड़ी अपसेट है। आप थोड़ी देर के लिए मिल सकते हो प्लीज? मिलना? ठीक है, तुम ऑफिस आ जाओ, यहीं बात कर लेंगे। भाभी प्लीज थोड़ी देर के लिए आप घर पे आ जाओ। अरे नहीं नहीं, मैं घर नहीं आ सकती। वो क्या है ना, मुझे ऑफिस में बहुत काम है। बड़ी परेशानी में हो भाभी, सच में समझ नहीं आ रहा। और ये सारा काम धंधा इस लड़ाई के चक्कर में ठप हो रखा है, और आप ही तो हो बस जो हमें समझती हो। देन डू वन थिंग, हम कैफे में मिलते हैं। लास्ट टाइम जो राजीव के साथ मिले थे ना, उस कैफे में। या सी यू देयर देन। या वन मोर थिंग भाभी, थैंक यू सो मच। या बाय। ये क्या हो रहा है मेरे साथ? कल रात को मेघना के साथ आई बिहेव्ड वियर्ड। ओह गॉड सेजल। अरे क्या हुआ? आप ठीक तो हैं? यस आई एम फाइन। तुम जाओ नाश्ता कर लो। आप भी चलिए ना, साथ में करेंगे। पहले तुम जाके नाश्ता कर लो, मैं आता हूँ। क्या हुआ? नो आई एम फाइन। लेट मी चेक। ओह नो, फीवर है क्या आपको? नहीं नहीं, तुम जाके ब्रेकफास्ट कर लो, मुझे शावर लेना है और वैसे भी मुझे लेट हो रहा है, मुझे ऑफिस जाना है। प्लीज। सेजल। हाँ?
कैन आई यूज योर वॉशरूम? वो मेरे बाथरूम का शावर नहीं चल रहा। यस यस यू कैन। थैंक यू। भाभी जी, कुछ समझ में नहीं आ रहा क्या हो रहा है। यू वॉन्ट बिलीव, कल मैंने उसे कॉल भी किया था बट उसने पिक नहीं किया। आप बताओ मैं क्या करूं? प्लीज नहीं, मुझे ड्रिंक नहीं करना है। प्लीज जस्ट वन सिप ना। पर सेजल ने ऐसे कुछ बताया नहीं कि आपने कॉल किया था। एग्जैक्टली, यही तो उसकी प्रॉब्लम है। मुझे तो डाउट है कि उसका शायद किसी के साथ अफेयर चल रहा है आजकल। नहीं, ऐसा कुछ नहीं होगा। आई मीन शी जस्ट लव्स यू। नो, लाइक मुझसे हमेशा अपना फोन छुपाती रहती है एंड फोन में हमेशा पासवर्ड लगा के रखती है। एंड कई बार ना मैंने उसको चुप चुप के बातें करते हुए सुना एंड मैं पास जाता हूँ तो फोन काट देती है यार। नहीं, ये आपका वहम होगा। शी जस्ट अपसेट एंड आई एम श्योर कुछ दिनों में आप दोनों की मिसअंडरस्टैंडिंग सॉल्व हो जाएंगी और आप दोनों वापस एक साथ होंगे। अरे सेजल, व्हाट हैपेंड? तुम यहाँ ऐसे क्यों बैठी हो? आर यू ओके? तुम तो रो रही हो। नहीं, बस यूं ही। सेजल, तुम चाहो तो मुझसे खुल के बात कर सकती हो। वो मुझे कार्तिक की बहुत याद आ रही थी। मैं उसके बिना नहीं रह सकती। मैं उससे बहुत प्यार करती हूँ। मुझे पता है कि तुम मुझसे बहुत प्यार करती हो और वो भी तुमसे बहुत प्यार करता होगा। नहीं करता है वो। अगर करता होता तो मुझे यूं नहीं छोड़ के चला जाता। कम से कम एक कॉल तो करता। तुमने उससे कॉल किया? उसकी गलती है तो उसे कॉल करना चाहिए ना। वो भी तो यही सोच रहा होगा कि तुम्हें उसे कॉल करना चाहिए। देखो सेजल, कपल्स में ये छोटे मोटे झगड़े होते रहते हैं। तुम में से किसी को तो शुरुआत करनी चाहिए ना। और जहां ईगो होता है वहां लव नहीं हो सकता। अभी भी लेट नहीं हुआ है। तुम चाहो तो उसे कॉल करो। आई एम श्योर कि वो तुम्हारे कॉल का इंतजार कर रहा होगा। यू आर अ नाइस गाय। कार्तिक आपके जैसा क्यों नहीं हो सकता? मैं भी यही चाहता हूँ कि हमारे बीच में जो भी प्रॉब्लम है ना, सब ठीक हो जाए। बट खाली घर ना काटने को दौड़ता है। आप समझ रहे हो ना मैं क्या कहना चाहता हूँ? वो आप समझाएंगे ना उसे? सेजल, हर इंसान अलग होता है। तुम चाहो तो कार्तिक को बदल सकती हो। आई एम श्योर कार्तिक बहुत अच्छा इंसान है। मैं सेजल से बात करती हूँ। मुझे अभी चलना है, मुझे बहुत काम है। लिसन, जस्ट अपना ड्रिंक तो फिनिश कर दो प्लीज। नो प्लीज, मेरा मन नहीं कर रहा है। जस्ट वेट ना, आई विल ड्रॉप यू। अरे नहीं, आप क्यों तकलीफ कर रहे हो? नहीं, आई विल गो। आई विल ड्रॉप यू। अरे मैं मैनेज कर आपने तो 2 लूंगी। मिनट में पराया बना दिया। मतलब आई विल ड्रॉप यू, डोंट वरी। आप बाहर वेट कीजिए, मैं गाड़ी लेके आता हूँ। ठीक है, फाइन। जी। चलिए भाभी। सुनो ना कार्तिक, मुझे ना थोड़ा अजीब सा लग रहा है। आपको जो भी कहना है प्लीज यही कह दीजिए ना। क्या हुआ? सब ठीक है? हाँ, बस आप यही बात कीजिए प्लीज। अब क्या बात करनी है भाभी? मैं भी ना ये रोज रोज की बातें सोच सोच के तंग आ चुका हूँ एंड मेरे पास इसका कुछ हल नहीं लग रहा है मुझे अभी। नो कार्तिक, दिस इज नॉट राइट। आई मीन आई डोंट वांट दिस। मैं नहीं चाहती ये सब हो। नहीं भाभी, आपको पता है मैंने कितनी बार उससे बात करने की कोशिश की है। अब वो ना मुझसे बात कर रही है ना ही कोई कांटेक्ट कर रही है। अब मैं भी इंसान हूँ यार, मेरी भी कुछ फीलिंग्स हैं, मेरे भी कुछ अरमान है। या कार्तिक, बट दिस इज नॉट राइट। डिवोर्स इज नॉट द लास्ट ऑप्शन। आई मीन यू कांट गिव अप सो इजीली। नहीं भाभी, अब इतना पेशेंस नहीं है मेरे अंदर। अब जब वो बात करने को रेडी नहीं है तो मैं क्या करूँ इसमें? Are you okay?
जस्ट वेट. नहीं, आई मीन कुछ अजीब सा लग रहा है मुझे. अचानक ऐसे तबीयत सी बिगड़ गई. यू हैव वाटर? या आई हैव. जस्ट वेट. या प्लीज. नो, कुछ अजीब सा हो रहा है. वोमिटिंग जैसा फील हो रहा है और सर घूम रहा है. एक काम करते हैं, पास में मेरा एक फ्रेंड रहता है, इज अ डॉक्टर. हम उसके घर पे जाते हैं, 1 मिनट में देख लेगा आपको. प्लीज ड्रॉप मी होम. मुझे घर छोड़ दो. प्लीज, थोड़ी देर की बात है. लगता है शायद आपको फूड पॉइजनिंग हो गया. सो एक बार उसके घर पे चलते हैं, और अगर आप उसके बाद अच्छा फील करो तो फिर आप घर चले जाना. सिंपल. प्लीज. जस्ट चाय. थैंक यू. सेजल, बाहर जो कुछ भी हुआ उसके लिए मुझे माफ कर देना. गलती शायद मेरी थी. मुझे तुमसे उतना फ्रैंक नहीं होना चाहिए था. एनीवेज, सेजल. ये क्या कर रहे हो आप? सेजल, मैं काफी दिनों से तुम्हें कुछ कहना चाह रहा था, लेकिन कह नहीं पाया. हाथ छोड़ो मेरा. सेजल, बाहर जो कुछ भी हुआ वो अचानक से नहीं था. वो मेरे दिल में छुपा हुआ एक अरमान था जिसे मैं पूरा करना चाहता था, और वो ऐसे पूरा होगा कि मैं नहीं जानता था. सेजल, मैंने खुद को बहुत रोकने की कोशिश की, लेकिन जब से तुम्हें देखा है तुम्हारे ही ख्यालों में खोया रहता हूं. सेजल, आई लव यू. कैसे बातें कर रहे हो तुम? मुझे नहीं पता था तुम्हारी सोच इतनी घटिया है. अगर मुझे पहले पता होता तो मैं यहाँ एक पल भी नहीं रुकती. चलो. ओके. जस्ट आराम से. ओके. हो गया. आप यहाँ बैठ के थोड़ी देर आराम कीजिए, ठीक है? मैं आपके लिए पानी लेकर आता हूँ. राजीव, राजीव,
राजीव, क्या हुआ? कुछ नहीं मेघना। वो सेजल, सेजल? मेरा मतलब है सेजल दिखाई नहीं दे रही, कहाँ है? सेजल अपने रूम में होगी। ओके। आई एम सॉरी राजीव, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मैंने जो तुम्हारे साथ किया उसके लिए मैं तुमसे खुल के माफी तक नहीं मांग सकती। मैं बस तुम्हें खोना नहीं चाहती कि मेरी एक भूल हमारा रिश्ता हमेशा के लिए तोड़ दे। मुझे हमेशा अपनी इस भूल को तुमसे छुपा के रखना पड़ेगा, लेकिन मैं खुद को कैसे माफ करूंगी, कैसे भूल पाऊंगी कि मैंने तुम्हें धोखा दिया। शायद मैं तुम्हारे पति कहलाने के भी लायक नहीं हूं। मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। पता नहीं, मैं चाहकर भी खुद को रोक नहीं पाया और तुम्हें धोखा दे बैठा। पता नहीं किस मुंह से माफी मांगू। डियर मेघना एंड राजीव, थैंक यू। तुम दोनों ने मेरा इतना साथ दिया, लेकिन जिंदगी के जिस मोड़ पर मैं खड़ी हूँ वहाँ अब मेरा इस घर में रहना सही नहीं होगा। तुम दोनों ने मुझे हमेशा अपनापन दिया, मुझे इतना प्यार दिया जो अपने पति से भी नहीं मिल पाया। लेकिन मैं मतलबी बन के कहीं ना कहीं तुम दोनों के बीच आ गई। लेकिन अब और नहीं, मैं जा रही हूँ। कहाँ पता नहीं, पर दुआ करती हूँ कि तुम दोनों हमेशा साथ रहो, हमेशा खुश रहो।